पेशावर ज़ल्मी पीएसएल की नई चैंपियन, दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त। बाबर 11 ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। एरन हार्डी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 58 रन बनाए, 4 विकेटें हासिल की उड़ाई, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज सुफियान मुकीम के नाम रहा। बाबर आजम सबसे ज्यादा 588 रन बनाने पर बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। शादाब खान ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज पाने में कामयाब रहे। वजीर आजम की पीएसएल फाइनल देखने के लिए कजाफी स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों से मुसाफिहा फैसला कुन मार्के तक पहुंचने के लिए मेहनत की तारीफ की। मैच शुरू होने से पहले शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने कप्तानों के साथ यादगारी तस्वीर बनवाई। विफाकी वजीर मुआसलात अब्दुल अलीम खान, वजीर इत्तलात अता तारड़, शिजा फातिमा, राना मुबशर इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। सितारों भरी शाम, क्रिकेट के नाम, फनकारों की धूमधाम, रंगों की भरमार, एक से बढ़कर एक शाहकार। पीएसएल 11 की जगमगाती इख्तितामी तकरीब में जलवे बिखर गए। साबिक कैप्टन जहीर अब्बास की ट्रॉफी के साथ एंट्री, एरोबिक्स का मुजाहरा करती आर्टिस्ट ने ट्रॉफी को बुलंदियों की सैर करवाई, फिर वसीम अकरम को थमाई। अली असमत की आवाज, आरिफ लोहार का मस्त अंदाज सबको भा गया। आतिफ असलम ने सुर का जादू जगाया, आयमा बेग ने भी माहौल गरमाया। आवाज के जादू पर मंचले बेकाबू, शानदार आतिशबाजी ने भी 4 चांद लगा दिए। कजाफी स्टेडियम में हाउसफुल शो, लाहौर में क्रिकेट का तूफान, दीवानगी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मंचलों की सज धज कर एंट्री, दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में आमद, दिल खोलकर हल्ला गुल्ला, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। अमन के लिए ईरान की नई तजावीज़, अमेरिका ने तेहरान के मंसूबे का जवाब दे दिया। ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक, तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए मौसूल होने वाले वाशिंगटन के जवाब का जायजा लिया जा रहा है। 14 नुकाती प्लान मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे से मशरूत। इस मरहले पर अमेरिका से कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पूरी तवज्जो जंग के मुकम्मल खात्मे पर मरकूज। सीज फायर को 30 रोज में मुस्तकिल जंगबंदी में बदला जाए। ईरान नाकाबंदी खत्म करे, मुंजमद असासे बहाल करने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक नए फ्रेमवर्क की पेशकश, अमरीका को भिजवाई गई तजावीज़ सामने आ गई। तेहरान हतमी डील तक एटमी तनाज़े पर कोई बात ना करने के मौक़िफ़ पर कायम, आइंदा हमला ना होने की जमानत मांग ली। इसराइल की जानिब से जंग दोबारा शुरू ना करने की यकीन दहानी भी शामिल होगी। तेहरान गुजरगाह से खुद बारूदी सुरंगें हटाएगा। ईरानी मनसूबा 3 अहम मराहल पर मुश्तमिल। अल जज़ीरा के मुताबिक दूसरे मरहले में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 3.6% की सतह पर लाएगा। स्ट्रेटेजिक बातचीत तीसरे मरहले का हिस्सा, पूरे मशरिक़ वुस्ता पर मुश्तमिल मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम कायम किया जाएगा। तबाहाल ईरान डील का ख्वाहिशमंद, गड़बड़ की तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। ट्रंप की एक बार फिर धमकी, मीडिया से गुफ्तगू में कहा 3 या 5 साल बाद कोई दोबारा नहीं आना चाहता, इसीलिए जल्द वापस नहीं जाएंगे। अमेरिकी सदर ने नाकाबंदी फ्रेंडली फायर करार दे दी। व्हाइट हाउस ने नेक्स्ट को ईरान अमन मुज़ाकराती टीम में शामिल कर लिया। शमूलियत जेरेड कुशनर की सिफारिश पर हुई। ईरानी साहिल के करीब बल्क कैरियर पर हमले की इत्तला। मैरी टाइम एजेंसी के मुताबिक बहरी जहाज पर कई छोटी कश्तियों से हमला किया गया, अमला महफूज। वक्त तेजी से गुजर रहा है। ट्रंप नामुमकिन फौजी कार्रवाई या तल्ख डील में से किसी एक का इंतखाब करें। पासदारान इनकलाब का चैलेंज, ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने अमरीका को इंटरनेशनल समुद्री डाकू करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ को कज़ाकों का कब्रिस्तान बनाने की वार्निंग। ईरानी डिप्टी स्पीकर अली नेकजाद ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की पहली पोजीशन कभी बहाल नहीं होगी, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें इंतहाई काबिले तारीफ। उर्दन का सालिसी पर खिराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत का यादा। बाहमी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफाक।
और अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगियां बचाने वालों को सलाम। वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे आज मनाया जा रहा है। हीरोज की अहमियत और खिदमत के एतराफ़ के साथ उन्हें दरपेश मसाइल को भी उजागर किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की नकलो हरकत पीर से बहाल करने का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की नकलो हरकत अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह से शुरू होगी। अमरीकी सदर की जानिब से ये अहम ऐलान कर दिया गया है। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की नकलो हरकत पीर से बहाल करने का ऐलान कर दिया है। आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की नकलो हरकत अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह से शुरू होगी। ये अहम खबर है। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े के तनाजुर में अमरीकी सदर की जानिब से आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की नकलो हरकत पीर से बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की नकलो हरकत अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह से शुरू होगी। अमरीकी सदर की जानिब से ये अहम ऐलान सामने आया है। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की नकलो हरकत पीर से बहाल करने का ऐलान कर दिया है। आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की नकलो हरकत अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह से शुरू हो जाएगी। अमरीकी सदर की जानिब से आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की नकलो हरकत पीर से बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। अमरीका की जानिब से ब्लॉकेट किया गया था आबनाए हुर्मुज का। इससे पहले ईरान की जानिब से बंद की गई थी आबनाए हुर्मुज, जिसके बाद अमरीका की जानिब से ब्लॉकेट किया गया और अब ईरान की जानिब से कुछ तजावीज़ भी दी गई थी। उसके बाद ये अहम ऐलान है अमरीकी सदर का। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की नकलो हरकत पीर से बहाल करने का ऐलान कर दिया है। असफर इमाम वाशिंगटन से नुमाइंदा समा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। असफर, ये जो फैसला सामने आया है यकीनी तौर पर बहुत अच्छा फैसला है। अभी जो तजावीज़ दी गई थी, क्या उनके जवाब में ये कहा जा सकता है ये फैसला हुआ है? जी, ये भी है और दूसरी अहम बात तो ये है कि 60 दिन गुजर चुके थे, उसके बाद पार्लियामेंट से मंजूरी के बगैर जंग जारी रखना बहुत मुश्किल है। और इस वक्त आप जानते हैं कि अमली तौर पे जंग खत्म हो चुकी है। दोनों तरफ से सीज फायर, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले नहीं हो रहे। जो चंद तनाज़ात थे जिसके बारे में कहा गया था कि इसके ऊपर कभी भी दोबारा जंग हो सकती है, लेकिन जो पार्लियामेंट ने, अमरीकी पार्लियामेंट ने जिस तरीके से सख्त पूछगछ की है, वजीर दफा को बुलाकर उन्होंने बड़ा उसके ग्रिलिंग की गई बाज़ाब्ता, इन हालात में अमेरिका की तरफ से जंग जारी रखना बहुत मुश्किल था। लिहाजा अमेरिका की कोशिश पहले दिन से रही है कि किसी तरह ईरान से कोई अच्छी डील हो जाए जिसमें ये तासुर हो कि अमेरिका ने फतह भी हासिल की। आपके इल्म में है कि सदर ट्रंप ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि जो ईरान पर हमले के दौरान जो पहले ही हमले में जो अमरीकी ईरानी क़यादत को जो कत्ल कर दिया गया वो गलती थी और उसका इतराफ़ किया गया है कि इस गलती के नतीजे में अब वहाँ पे कोई ऐसी क़यादत नहीं है जिससे संजीदगी से बातचीत की जाए, क्योंकि अमेरिका की ये कोशिश थी कि किसी तरह बातचीत करके कोई डील की जाए, लेकिन वो अब तक किसी डील पे नहीं पहुंचा जा रहा है। लिहाजा ये ज़रूरत थी कि वो क़यादत ऐसी हो। तो ये इस सारे तनाज़ुर में आप देख सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये कोशिश है कि जो तनाज़ा है जिसके ऊपर एक डेडलॉक सा आ गया है कि ईरान ने अभी लेकिन इमाम, एक सवाल ये भी है कि ये ब्लॉकेट जो था ये तो एक ट्रम्प कार्ड की हैसियत रखता था अमेरिका के लिए, जिस तरह दबाव डाला गया ईरान पर, तो ऐसे में कुछ तो इशारे मिले होंगे या आपको लगता है कि सिर्फ अंदरूनी दबाव की वजह से ही ये फैसला किया गया है अमेरिकी सदर की जानिब से? नहीं, अंदरूनी दबाव अपनी जगह, लेकिन बहरहाल ईरान ने ये बबांग दल ये बात की थी कि अब जो है वो आबनाए हुर्मुज खुलने के बाद ही बातचीत हो सकेगी। लिहाजा पहला नुक्ता अब यही तो मसला था। लिहाजा अमेरिका ने ये पहल कर दी है कि वो खोल दिया, और खोलने के बाद अब वो उम्मीद की जा रही है कि मजीद बातचीत का अमल शुरू होगा और कोई डील हो सकेगी। ये एक अमेरिका की तरफ से कोशिश थी, क्योंकि हालात और वाक़यात इसी तरह जा रहे थे कि अमेरिका के लिए मजीद जंग जारी रखना भी मुश्किल था और वो एक ईरान से कोई डील करना चाह रहे थे, और डील के लिए ज़रूरी था कि जहाँ पे जो डेडलाइन आ गया था इसको रोका जाए। अमेरिका के ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से इस बात के इशारे दिए गए हैं कि सदर ट्रंप साथ ये भी कह रहे हैं, मैं ज़रा इजाफा कर दूं, अपने नाज़रीन को भी ये बता दूं और आपको भी ये बता दूं कि वो कह रहे हैं कि दुनिया के कुछ ममालिक ने अमेरिका से अपने जहाज़ निकालने में मदद मांगी है और अमेरिका की गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों और अमले को महफूज निकालने की यकीन दहानी। ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा कि कई जहाज़ खुराक और ज़रूरी सामान की कमी का शिकार हैं।
अमरीकी सदर ने इस इकदाम को इंसानी हमदर्दी करार दिया है और मुदाखलत की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे में असफर, इस बयान से तो ये समझ आ रही है कि वो अपनी मर्जी के सिर्फ जहाज़ों को वहाँ से गुजरने की इजाज़त देंगे और ईरान का जो ब्लॉकेड है उसे बल्कि तोड़ने की एक तरह से बात की जा रही है अमरीकी सदर की जानिब से कि वो जिनको चाहेंगे वहाँ से गुजारेंगे। नहीं, देखिए बात यह है कि ये पेशकश इसीलिए की गई है कि ईरान भी अपने वहां से जो नाकाबंदी है उसको खत्म कर दे, और ईरान ने इस बात के इशारे दिए हैं कि वो मामला इसको अगर अमेरिका वहां से नाकाबंदी खत्म कर देता है तो ईरान भी खत्म कर देगा। ईरान ने, आपको मालूम है असफर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपके वक्त का। ये जो अभी ऐलान सामने आया है अमरीकी सदर की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि अंदरूनी दबाव भी था उन पर? और दूसरा, जो अभी तजावीज़ दी गई हैं ईरान की जानिब से, क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर गई है, कोई बातचीत बिहाइंड द डोर हो रही है, तो उसके नतीजे में ये ऐलान हुआ है? देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी तो कॉन्टिन्यूस चल रही है, जितने दिन से भी ये थोड़ा सा ये तातुल हुआ है इसमें, लेकिन चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर पूरा जोर लगा रहे हैं और देखिए पैगाम रसानी में उनकी फ्री हो रही है। इसका मतलब वो प्रॉपर सॉलिसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी ईरान ने अमेरिका को पॉइंट दिया, वो ईरान ने पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान ने ईरान को अमेरिका को दिए, अमेरिका ने पॉइंट जो देता है वो पाकिस्तान को देते हैं, पाकिस्तान ईरान को देते हैं।